स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल लर्निंग मैथ विद अपर्णा। तो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ लर्निंग मैथ्स विद अपर्णा और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और डिमांड किया था कि इंग्लिश का भी टॉपिक पे सर पढ़ाइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। देखिए क्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में 5-6 जो स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी जो है हमेशा से एक चुनौती के रूप में प्रदर्शित हुई है। इसलिए एक्चुअल में है नहीं चुनौती, कंसेप्ट हमें पता नहीं है, हमारे पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट एज अ लैंग्वेज, ये भी एक भाषा है। अगर आप उस भाषा को समझेंगे ठीक से तो इट इज वेरी इजी टू स्पीक और हैव द कन्वर्सेशन इनटू इंग्लिश विद एनीवन। तो आज हम उस चीज को लेकर आए हैं। अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम 30 वीडियोस, आई थिंक 30 वीडियोस आर सफिशिएंट टू लेट यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। 30 वीडियोस में मैं क्लियर कर दूंगा और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर उस वीडियोस को कंटिन्यू अगर आप देखते हैं तो आप इंग्लिश समझना और बोलना सीख जाएंगे। क्या है ना कि हम दैनिक जीवन में जो भी बातचीत करते हैं उसका एक लिमिटेशन है, उसी वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आज आपके सामने मैं एक ऐसे सेंटेंस को यहाँ रख रहा हूं जो प्रतिदिन व्यक्ति जो है मिनिमम 10 बार बोलता है। मिनिमम, मैक्सिमम कितना बार बोलता है मुझे पता नहीं, वो आप खुद जो है उसका मेकआउट कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, मैंने लिखा मुझे जाना है। हिंदी में वैसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ना है आता है, ऐसा सेंटेंस हिंदी भाषी क्षेत्र में हर व्यक्ति सुबह से रात तक, हमको लगता है कि 10 या 50 बार बोलता है। मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे फलाना जगह जाना है, मुझे यह काम करना है, मुझे सामान खरीदना है, मुझे बाजार जाना है, पापा को वहां जाना है। मतलब ये जो सेंटेंस है, द मोस्ट कॉमन सेंटेंस यूज्ड इन द डेली लाइफ ऑफ एवरी पर्सन इन हिंदी स्पीकिंग एरिया। हिंदी भाषी क्षेत्र में ये जो मैंने सेंटेंस लिखा कि जाना ना है, जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है ना है आता हो, उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी सिंपल। वहां पे हम सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप, बहुत सिंपल है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे अभी काम करना है, आई हैव टू डू वर्क नाउ। आई हैव टू वर्क नाउ, आई हैव टू डू वर्क नाउ। या इसको आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसको पहले भी लगा सकते हैं। नाउ आई हैव टू डू वर्क, दोनों जगह आप प्लेस कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम 50 सेंटेंस को लिखिए जो आप बोलते हैं। मुझे कल सुबह में उठना है, क्या लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जगना। तो वहां पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ना है आता है, वहां पे हैव टू का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर जब आप बोलते हैं कि मैं, लेकिन अगर ये चीज अगर दूसरों के लिए बोल रहा है कि उसे जाना है, तो वहां पे ही होगा या दे होगा, एक से ज्यादा है तो वहां हैव टू के जगह आप हैज टू का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मेरी मम्मी को कल दिल्ली जाना है, माई मदर हैज टू गो टू दिल्ली टुमारो। क्योंकि मदर जो है थर्ड पर्सन है। जब भी थर्ड पर्सन आता है, इतना तो बेसिक चीज सबको पता है कि थर्ड पर्सन के साथ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही से इट या किसी का नाम हो, तो वहां पे हैव टू की जगह हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में कम से कम आप नोटबुक में 50 सेंटेंस लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिस पे आपको कंफ्यूजन होगा। अगर एक हैव टू का अगर आप प्रयोग कर ले रहे हैं और हैव टू पे अगर आपका कमांड हो जा रहा है, तो यकीन मानिए दिन में जितने सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना है,
उसमें आप इजिली उसको बोल सकते हैं, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू वॉच द मूवी, आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना है, तो क्या बोला, आई हैव टू कुक द फूड्स, मुझे तैयार होना है, आई हैव टू गेट रेडी, मुझे शादी के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर द मैरिज, आई हैव टू गो टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो ऐसे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ना है आता हो, आप आंख बंद करके वहां हैव टू का प्रयोग करेंगे। एक चीज और, कभी कभी हैव टू का प्रयोग जो है कंपल्सन के लिए भी यूज किया जाता है या हैबिट को दर्शाने के लिए। जैसे अगर सेंटेंस इस तरह का आता है कि मुझे जाना पड़ता है, तो यहां दो चीजें हुई, एक तो शायद हम नहीं चाहते हैं जाना, फिर भी जाना पड़ता है, या ये मेरे दिनचर्या में शामिल है, तो वैसे सेंटेंस में भी आप हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव टू के सबसे ज्यादा बोलने वाला जो शब्द है, जो हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस वही है जिस सेंटेंस के लास्ट में ना है आता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि मुझे जाना पड़ता है, इस सेंटेंस से ये फील होता है कि शायद यू डोंट वांट टू गो देयर बट दिस इज योर कंपल्सन, बाय एनी रीजन यू हैव टू बी देयर, आपको जाना पड़ता है। तो यहां जब ऐसा सेंटेंस होता है कि करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो हमें ये फील होता है कि ये मेरा कंपल्सन है, मजबूरी है, मैं इस चीज को दर्शाता हूं, हम लोग दर्शाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। अगर ये सेंटेंस बोल रहा है कि मुझे जाना पड़ता है, तो हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, या मुझे जाना है, दोनों ही स्थिति में आप जो है हैव टू का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर पे आप कम से कम 50 सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे किसी भी सेंटेंस जो लास्ट में ना है आता हो, उसको अगर फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा दूसरा यूज, 30 यूज है, मैक्सिमम 30-35 यूजेस हैं इंग्लिश का। अगर उस पर अगर आपका कमांड हो जाता है, इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर 30-40 यूजेस, यू आर एबल to speak the English, you are able to have the conversations। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा have to के बाद having का यूज कहां पे होता है या having to का यूज कहां पे हो रहा है। चलिए एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं, कितना हुआ है, having to का मैं बता दे रहा हूं। अगर मुझे जाना पड़ रहा है, अगर ये चीज है मुझे जाना पड़ रहा है, अगर ये चीज आ रहा है, तो यहां पे रहा है कंटिन्यूअस में आ गया, आईएनजी का यूज होगा, तो हैव टू की जगह हम हैविंग टू कर देंगे। ध्यान रखिए, हैविंग टू कर देंगे। आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, तो वहां पे जब ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो तो हैविंग कर दें। मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो आई एम having to do this work, having to का यूज वहां होता है। having जो शब्द है, इसका यूज हमेशा वहीं पे होता है जहां वर्तमान में आप किसी चीज को कर रहे हैं। इसके बारे में मैं और भी बताऊंगा। अभी फिलहाल आज के लिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेंटेंस है दैनिक जीवन में बोलने वाला, वो हम लोग बोलते हैं जाना है, खाना है, सोना है, ये काम करना है, वहां जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यू हैव टू, आपको ये काम करना है, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्ट्रक्चर पे मिनिमम या मैक्सिमम एटलीस्ट यू प्रैक्टिस 50 sentences which you speak during the day time and try to speak out the sentences। and if you have any problem in English speaking, आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि मुझे इस तरह का सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इजी मेथड लाऊंगा आपको समझाने के लिए, so that you will be eligible to speak the English or to understand the English or to have the conversation with anyone into English। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बीइंग ज्वाइन विथ अस। अगले सेशन में मैं फिर दूसरा यूज लेकर आऊंगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।